मैं जहाँ पे अपना अटेंशन डालती हूँ वहीं पे एक रियलिटी क्रिएट होती है। अगर हम थोड़ा भी जागरूक हो कि हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, हमने ही एक सिचुएशन को अपनी लाइफ में कैसे क्रिएट किया है, देन वील रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग। आधा समय मुझे पता ही नहीं है कि मेरे जो लाइफ में मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैंने ही क्रिएट किया है। थॉट वाइब्रेशन है, हर चीज़ एनर्जी है, तो ये वाइब्रेशन कहीं ना कहीं पे टच होकर वो मैनिफेस्ट होगा ही। जितना भी मैं मेहनत कर लूँ, कुछ ना कुछ मुझे कमी तो महसूस होगी, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ अस फील लाइक वी आर नॉट गुड इनफ। हमारा विचार हमारे प्रति चेक करना जरूरी है। सो जब भी आप अवेयर हो जाते हो कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपके संकल्प के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं। कोई अपनी रिलेशनशिप्स में सुधार और मिठास चाह रहा होगा, कोई अपनी जॉब या अपने बिजनेस में और तरक्की करना चाहता है, या कोई सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहता है अपनी लाइफ में। और इन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए हम अलग अलग जगह भी जाते हैं। मे बी दैट क्विक हॉलीडे, मे बी स्पिरिचुअलिटी का सहारा हम लेते हैं, मे बी हम वो भगवान के दर्शन कर कर हमें वो पीस मिलता है। बट ये सब टेम्पररी है। ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पे वी फील दैट एम्प्टीनेस, कहीं ना कहीं पे वी फील देयर स्टिल समथिंग दैट्स मिसिंग। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में हम उस समथिंग मिसिंग के ऊपर और बात करना चाहते हैं। आखिर इन सब का जो जड़ है, जो रूट है, वो कहाँ पर है। पोस्ट कोविड we've seen a boom of videos जहाँ पर सब लोग मैनिफेस्टेशन साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अचीव व्हाट यू वांट, और मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए, इतने सारे नए इन्फ्लुएंसर्स हैव जॉइंड द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पर वो यही बात कर रहे हैं कि हाउ कैन यू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अचीविंग दोज रिजल्ट्स एज वेल। पर हम उन्हीं केसेस के बारे में जानते हैं। बट देयर आर स्टिल सो मैनी ऑफ अस जो अभी भी उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए चाह तो रहे हैं, अपने एफर्ट्स तो लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे वी आर फॉलिंग बैक। हमने भी क्या ख्याल है में ये टॉपिक अक्सर डिस्कस किया है, बिकॉज इट्स वॉट वी ऑल वॉन्ट एंड वी आर अ जनरेशन दैट वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग। अभी हमें लगता है कि जो पहले नामुमकिन था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से टेक्नोलॉजी का इतना बूम हुआ है दैट वी फील थिंग्स आर पॉसिबल। And that's why this is the right time to actually talk about it, क्योंकि जितना हम focus कर रहे हैं things of what we want to achieve, there are a lot of pent up suppressed feelings that we have of things that we are not achieving. And actually यही चीज़ है, तो suppressed जो हम नहीं अचीव कर पा रहे वाले जो हमारे feelings और thoughts है, जिसकी वजह से जो हम नया creation करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक रुकावट बने जा रहा है। और इसी को दूसरे शब्दों में इंटेंट बोल सकते हैं, यानी कि एक संकल्प। हम एक इंटेंशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मुझे इस उम्र तक मुझे इतना मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मे बी मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, तो हेल्दी हैबिट्स का मैं एक संकल्प रखती हूँ कि हाँ, आज से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, या आज से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। लेकिन कोई ना कोई तरीके से एक विकल्प या एक कंसिस्टेंसी लैकिंग जो हम सभी में है, विच इज़ कि मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन कई चीज़ें मुझे रोकती है। एक संकल्प रखना इज लाइक अ मिराक्युलस थॉट कि मैं अपने आप को यहाँ देखती हूँ, लेकिन डे टू डे लाइफ में मैं अपने हर एक मिनट को कैसे स्पेंड करती हूँ, हर एक थॉट को कैसे किस डायरेक्शन में लेके जाती हूँ, किस पे अटेंशन डालती हूँ, वहीं से वो एक या तो मैं दूरी महसूस करती हूँ उस जो बिग मिराक्युलस थॉट से, या मैं बहुत लाइक एवरी डे आई एम लाइक जो डर के आगे जीत है, अपने आप को पुश करती रहती हूँ। सो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड पर्सनली इज कि मैं जहाँ पे अपना अटेंशन डालती हूँ वहीं पे एक रियलिटी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑफिस में हूँ जहाँ पे सभी लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन मैंने ओरिजिनली वही ऑफिस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनना चाहती हूँ। लेकिन ऑन अ डेली बेसिस ऐसे लोगों से मैं घिरे हुई हूँ जो केवल नेगेटिव बातें करते हैं, इसकी उसके बारे में बात करते हैं और काम चोरी करते हैं, यानी कि जो करना चाहते हैं वो एक्चुअली पुश नहीं करते अपने आप को ऑन अ डेली बेसिस। जैसे हम एक देखते हैं, इफ़ यू पुट लाइक अ कैनवस और कैनवस में एक ब्लैक डॉट रखो, आपका जो फोकस है वो कैनवस पर नहीं जाएगा जो एक्चुअली कंप्लीटली वाइट है,
आपका फोकस जाएगा उस एक ब्लैक डॉट पे, जो एक दाग है, जो एक प्रॉब्लम है, वही चीज़ पर हमारा फोकस जाता है और वही हमारी रियलिटी बनती है. सिमिलरली ये जो ऑफिस एग्जाम्पल है, मे बी बहुत लोग हैं जो पॉजिटिव है, लेकिन मेरा जो फोकस है उन नेगेटिव लोगों पर है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हूँ. एंड दैट हैपन्स फॉर एवरीवन. मे बी आपके घर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप मे बी एक फ्रेंड सर्कल में जाते हो और देखते हो सभी लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि उनके खुद का घर होना चाहिए, मे बी आप रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो एक लैक फीलिंग होता है कि जितना भी मैं मेहनत कर लूँ, कुछ ना कुछ मुझे कमी तो महसूस होगी. एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ अस फील लाइक वी आर नॉट गुड इनफ. एंड मैं बोल सकती हूँ ये जनरेशन है 99% ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि वी थिंक पॉजिटिव बट वी फील नेगेटिव. वी थिंक वी कैन अचीव, हम संकल्प लेते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड दैट्स व्हाई वी फील, इसलिए हम एक एडिक्शन में, पैटर्न में चले जाते हैं कि यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स रियली नॉट पॉसिबल, एंड वी गो इनटू द पैटर्न, भी लाइक हाँ यार मैं मीडियोकर हूँ, मैं कर नहीं सकती, और अपने आप को हम दिलासा देते हैं, एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल. दिस इज मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली. अगर हम अवेयरनेस, जो हम बार बार ही बोलते रहते हैं, अगर हम थोड़ा भी जागरूक हो कि हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, हमने ही एक सिचुएशन को अपने लाइफ में कैसे क्रिएट किया है, देन वील रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट वी आर थिंकिंग. हर चीज़ जो भी हम सोचते हैं, बिकॉज इट्स अ वाइब्रेशन, थॉट इज एक्चुअली वाइब्रेशन, इट क्रिएट्स. थॉट वाइब्रेशन है, हर चीज़ एनर्जी है, तो ये वाइब्रेशन कहीं ना कहीं पे टच होकर वो मैनिफेस्ट होगा ही. अब आप उस चीज़ को कितना अटेंशन देना चाहते हो इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू. आई हैव सीन दैट बाय नेचर, मेरा बचपन से ही एक ओवर थिंकिंग नेचर है. मैं उसी को अगर मैं काम पे लगाती हूँ, इट हेल्प्स मी बी अ रियली एनालिटिकल पर्सन. आई एम एबल टू थिंक स्ट्रेट, आई एम एबल टू थिंक विद अ लार्जर विजन, मैं स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा कर सकती हूँ. आई फाइंड माई सेल्फ, मैं नेचुरली नंबर्स के साथ बहुत आसानी से मैं एनालिटिकल स्किल्स अपना यूज़ कर सकती हूँ. यही ओवर थिंकिंग स्किल्स जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उपयोग करती हूँ, एंड आई रियलाइज मैं किसी भी सिचुएशन को, लेट्स से वी जस्ट हैव टू गो फॉर अ हॉलिडे, अगर मैंने हॉलिडे प्लान ही किया है कि मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, विच कैन बी द संकल्प फॉर मी एट दैट पॉइंट, एंड उसी संकल्प के लिए मैंने ही 110 विकल्प क्रिएट कर दिए हैं अपने अननेसेसरी ओवर थिंकिंग पैटर्न की वजह से. जब मैंने सेथ की बुक्स पढ़े थे, जेन रॉबर्ट्स के बुक्स पढ़े थे, तो द फंडामेंटल रियलिटी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हर थॉट क्रिएट करता है, और आप जिस थॉट पे जितना अटेंशन लगाते हो, वो उतना समय, उसको उतनी एनर्जी मिलती है उतने आसानी से मैनिफेस्ट होने के लिए. एंड इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ पर्सनालिटी टाइप लाइक मी, क्योंकि ये मेरा एक नेचर भी है, मेरा एक पर्सनालिटी ट्रेट है, मेरा एक यूनिक ट्रेट है कि मैं बहुत हर एक दिशा में सोच पाती हूँ. ओवर थिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग अगर आप उसको पॉजिटिवली अप्लाई कर सकते हो. एंड इट्स वेरी नेचुरल टू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स इन एनी सिचुएशन. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी इतना हेल्दी नहीं फील कर रहा, बहुत थकावट या टायर्ड फील कर रहे हैं, मे बी यूर इन अ सिचुएशन वेयर मंथ एंड में आपके पास बहुत कम पैसे बचे हैं, एंड यू मेकिंग प्लान्स एंड योर फ्रेंड्स आर मेकिंग अ प्लान कि वो बाहर जाना चाहते हैं. ये सारी सिचुएशंस में आपका जो ओरिजिनल संकल्प है, लेट्स से हेल्थ में, आई एम अ वेरी हेल्दी पर्सन, एंड मे बी अगर आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, आपका स्टार्टिंग ऑफ द मंथ संकल्प था दैट आई एम अबंडेंट, आई एम ऑलवेज अबंडेंट, एंड आपका प्रेजेंट सिचुएशन में आप उसका विपरीत एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपका हेल्थ ठीक नहीं है या आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है. इमीडिएटली एट दैट पॉइंट व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर यू गेटिंग? Now it's very natural to get all kinds of thoughts. You're going to be like, oh, मेरे पास पैसे नहीं है, या I'm not feeling well, अरे अब मैं कैसे कर पाऊंगी, मैंने तो सोचा था ऐसे होगा. तो ये सारे थॉट्स क्या है, गोइंग इनटू द नेगेटिव एंड धीरे धीरे डिजास्ट्रस. तो वो सिचुएशन, वो एक्सपीरियंस जो आपका प्रेजेंट रियलिटी नहीं, फ्यूचर रियलिटी भी क्रिएट कर रहा है, वो क्या हो रहा है, बार बार ही आप उस चीज़ों को, थॉट्स को एनर्जी दे रहे हो, आप उसी चीज़ पर अटेंशन दे रहे हो, मोर ऑफ दैट विल गेट क्रिएटेड. जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उस समय यू गोना गेट अ लॉट ऑफ थॉट्स. उस टाइम पर आप किस थॉट्स पे अपना अटेंशन डालते हो, वैसे आपकी रियलिटी नेक्स्ट बनने वाली है. आपने इनिशियली संकल्प लिया था आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी अबंडेंट. Maybe right now your experience is you're not very abundant or you're not very healthy. इस सिचुएशन में भी आपके किस प्रकार के थॉट्स है डिटर्मिन करता है कि आप अपनी फ्यूचर रियलिटी को कैसे क्रिएट करो.
हम यूजुअली बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि फीलिंग के लेवल पे जाना इज मल्टीपल लेयर्स. जो इमीडिएट चीज़ जो आप उस समय देख सकते हो वो है कि आपके किस प्रकार के थॉट्स आपके माइंड में, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आर यू गोइंग थ्रू. उस समय अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि 3 दिन तो रेस्ट लगेगा ही लगेगा, ये तो होता ही है हर बारी वेदर चेंज के टाइम पर, मुझे वहाँ पर जाना था, मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, ये सारे ऐसे थॉट्स रिग्रेसिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स हैं. एंड ये थॉट्स ना केवल आपकी प्रेजेंट एक्सपीरियंस को इफेक्ट कर रहा है बट आपकी फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को भी इफेक्ट करता है. अगली बारी व्हेन यू आर गोइंग टू फील अनवेल यू विल बी लाइक बट मैंने तो ये नहीं क्रिएट किया था, मैंने तो हर वक्त पॉजिटिव चीज़ें ही सोची थी. बट आपने उस समय उस विकल्प को कितना एनर्जी दिया वो आज आपकी रियलिटी बन चुकी है. सो जब भी आप अवेयर हो जाते हो कि आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपके संकल्प के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, स्विच योर थॉट, चेंज दैट थॉट. टेल योरसेल्फ, डज दिस थॉट हेल्प मी? क्या ये सोचने से अभी मेरा कोई फायदा होने वाला है? अगर फायदा नहीं हो रहा, कॉन्शियसली चेंज दैट थॉट. अगर आप परिवर्तित नहीं कर पा रहे, आप और एडिशनल उस नकारात्मक विचार पे ऊर्जा ना दे, क्योंकि वो नकारात्मक विचार को ऊर्जा देके आप 1000 और नकारात्मक विचार को उत्पन्न करते हैं. तो इफ यू कैन स्टॉप दैट चेन इमीडिएटली, लॉ ऑफ थॉट सेज आप जिस चीज पे अटेंशन डालते हो वो चीज को एनर्जी मिलती है. थॉट आना गलत नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल. वी कांट बी अनरियल, राइट? हम डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोगों के साथ समय बिताते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे खुद के आते हैं, हम कंटेंट देखते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन एवरी सिंगल टाइम, लाइक यू शेयर्ड, दैट द अवेयरनेस दैट मैं क्या सोच रही हूँ, हम एक्चुअली थॉट को उतना अटेंशन नहीं देते हैं. तो जब मुझे लॉ ऑफ थॉट के बारे में समझ आया, आई रियली अंडरस्टूड मेरे लाइफ में जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसका क्रिएटर मैं ही हूँ. वेरी सिंपली, जब भी कोई वेदर चेंज होता है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है. मे बी मैं घर से निकलती हूँ बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ कि अरे मैं जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक बंदा बोलता है कि अरे अच्छी नहीं दिख रही हो या तुम ऐसे ही करती हो. तो मैं एक लूप में चली जाती थी और कंप्लीटली गोइंग टू नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि मैं कर ही नहीं सकती. तो बचपन से मैं बहुत ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थी कि आई डोंट थिंक आई एम गुड इनफ. लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये जो क्रिएटर हूँ मैं हूँ, आई स्टार्टेड टू गो इनटू वन लेयर डीपर एंड मोर लेयर डीपर कि ये जो थॉट है, जो हम कहते हैं कि एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार कॉन्स्टेंटली हम सोचते ही रहते हैं, विच मीन्स आधे तो विचार तो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं. जैसे मैं आपको देख रही हूँ, मैं किसी की बात सुन रही हूँ, कॉन्स्टेंटली मेरे विचार तो चल ही जा रहे हैं. और ये जो विचार है वो प्रेजेंट मोमेंट के नहीं है, वो पास्ट या फ्यूचर के हैं या कॉन्स्टेंटली चलते जा रहे हैं, विच मीन्स जो मैं रियलिटी क्रिएट कर रही हूँ मैं अनकॉन्शियसली क्रिएट कर ही जा रही हूँ. Yes. तो आधा समय मुझे पता ही नहीं है कि मेरे जो लाइफ में मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैंने ही क्रिएट किया है. एंड वो कैसे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक कॉन्स्टेंट लेवल पर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उस पर अटेंशन डाली. जब सपोज आपने कहा कि आप बहुत बेकार लग रहे हो, आप कर ही नहीं सकते, मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ, इमीजिएटली क्या करते हैं वो विचार मुझे इफेक्ट करने लगता है. तो मैं एक लूप में चली जाती हूँ कि हाँ सच्ची बात तो सही है, बचपन से तो मैंने कुछ अचीव किया ही नहीं और वो बंदा तो डेफिनेटली मेरे से बेटर है. तो मैं कांस्टेंट, व्हाट इज इट, कांस्टेंट थॉट के जो लूप का मतलब क्या है, मैं उस थॉट को एनर्जी दे रही हूँ और वही चीज़ मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं थॉट रेपिटेशन एक फीलिंग में बदल जाता है. वो फीलिंग धीरे धीरे मेरे पर्सनालिटी में बदल जाता है कि मेरा पर्सनालिटी ही एक नेगेटिव विचार का पर्सनालिटी है या एक लूप में, जैसे आपने कहा ओवर थिंकिंग पर्सनालिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला पर्सनालिटी. तो मेरी पर्सनालिटी मैं एक्चुअली नहीं हूँ, वो मेरा जो थॉट को एनर्जी दिया है वो मैं बन गई हूँ. एंड क्योंकि मैंने किया है मैं भी उसको चेंज कर सकती हूँ. लाइक यू सेड कि एवरी सिंगल टाइम जब भी मुझे ये विचार आता था, कोई भी बंदा मुझे कुछ बोलता था, आई स्टार्टेड टू चेक माई सेल्फ. दैट इज अ चेक गेम, चेकिंग कि ओके एक बंदा ऐसे बोलने से मेरे अंदर क्या चेंज होता है, क्या मैं बिलीव करती हूँ इस बात को. तो मैं एक, जैसे बोलते ना, जैसे एक लेयर क्रिएट किया आपके और मेरे बीच में. वो लेयर है एक चेक का कि ओके इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये बात बोली, अब मैं क्या फील करती हूँ, इज दिस ट्रू और नॉट ट्रू, क्या ये मेरे हित के लिए है या मेरे हित के लिए नहीं है, क्या मेरे संकल्प के हित के लिए है या विकल्प में जा रहा है. एंड इमीडिएटली एक शिफ्ट होने लगा मेरे हर एक विचार के प्रति कि अब विचार, मैंने रियलाइज किया आधा तो बेकार विचार है और ये बेकार विचार मेरी रियलिटी क्रिएट करी. सो आई वांट अ ब्रिलियंट मिराक्युलस रियलिटी. एंड राइट आफ्टर द चेक आई रियलाइज्ड मेडिटेशन हेल्प मी अ लॉट.
जो ये विचारों को साइड करके मैं क्या रियली चाहती हूँ, सच्ची में चाहती हूँ, उस पर फोकस करने के लिए. बिकॉज अटेंशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. आधे समय में हमें समझ में नहीं आता हम अटेंशन किस पर डाल रहे हैं. अटेंशन हम नेगेटिव चीज़ पर डाल रहे हैं तो नेगेटिव रियलिटी बन रही है. सो देन स्विचिंग दैट अटेंशन एवरी सिंगल टाइम. मैं अपना लेटेस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि PMC ऐप के लिए हम कुछ एड शूट करने गए थे. तो उस समय पे सडनली मेरी आंखों पे एक स्टाई जैसे यहाँ पे बाइट कर लिया. तो ऐसा लग रहा था आंखें खोलने के लिए, मुझे लगता है ऐसे वो डंबल उठाते हैं ना, जैसे आंखें खोलने के लिए इतना पेनफुल था. मैंने अपने अंदर सोचा कि ओके ये बहुत सूटेबल नहीं है. आइडियल सिचुएशन क्या होता है, मैं सुबह उठ रही हूँ, एक जनरल काम कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ. लेकिन ये एक डिफरेंट सिचुएशन हुआ जहाँ पे मुझे एक एफर्ट करना पड़ रहा है अपने आप के विचार को चेंज करने के लिए. और ये एक नया सिचुएशन क्रिएट हुआ जहाँ पे यही चीज़ मैं जो कहती हूँ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो अंदर नेचुरल विचार क्या था, अरे यार क्या बेकार है, क्या हो रहा है ये. लेकिन इमीडिएटली आई शिफ्टेड सेइंग इट्स कम्प्लीटली फाइन, आई एम कम्प्लीटली हील्ड. यूजुअली एक स्टाई जो है 2-3-4 दिन तक चलता रहता है. मैंने एक्सपीरियंस किया है पास्ट में कि वो चले जा रहा है, मतलब इतना पेन हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है. लेकिन दैट स्टाई विद इन 1 डे कम्प्लीटली निकल गया. मतलब सुबह उठी तो दैट मतलब स्टाई का जो अमाउंट था बहुत ही कम हो गया. नॉर्मली अपनी आंखें खोल पा रही हूँ. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि एवरी टाइम द चॉइस इज इन माई हैंड. मैं उस सिचुएशन में कैसे डील करती हूँ, हमारा विचार हमारे प्रति चेक करना जरूरी है. सो एवरी टाइम आई ओपन माई आई, मेरे अंदर क्या विचार, ऑटोमेटिक विचार क्या चल रहा है, अरे यार क्यों ऐसा फील हो रहा है, एंड एवरी टाइम स्विचिंग इट. बिकॉज वेन आई स्विच इट आई एम शिफ्टिंग माई रियलिटी राइट हियर एंड नाउ. हम सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं संकल्प बनाऊंगी, फ्यूचर में सक्सेसफुल बनूंगी, ऐसे ज़रूरी नहीं है. जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हाउ आर पीपल बिकमिंग सो सक्सेसफुल सो सून, इज बिकॉज पीपल वो साइंस समझ गए हैं कि मैं नाउ में जो क्रिएशन करती हूँ आई हैव द पावर to change it now. And actually, that's exactly the point that we're getting at, the power of now. इस क्षण में आप क्या चुनते हैं अपने लिए, that determines your past and your future simultaneously. आपके पास में जो भी हुआ हो, आपके सोल प्लान के हिसाब से, आपका कर्म की वजह से, आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, आप फ्यूचर में अपना जो भी क्रिएट करना चाहते हो, अगर कुछ भी चीज़ को आप चेंज करना चाहते हो, इट हैपन्स इन द नाउ. एंड इफ देर इज़ वन थिंग जिसको आप चेंज कर सकते हो नाउ मोमेंट में, दैट इज़ योर थॉट्स. आप अपने फीलिंग्स को चेंज करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, आपकी पर्सनैलिटी को बदलने के लिए और भी ज़्यादा समय लगेगा, आपकी कोर नेचर जो आपकी बुद्धि है उसको बहुत जन्म लगेंगे. बट कुछ चीज़ को आप इस मोमेंट में अगर आप चेंज कर सकते हो, वो है आपके विचार. आप जिस विचार को जितना ध्यान देते हैं, जितना फोकस देते हैं, जितना अटेंशन देते हैं, वहाँ पर हमारी एनर्जी फ्लो होती है, वहाँ पर क्रिएशन होता है. इन माई लाइफ दिस इज वन थिंग दैट आई हैव सीन, दैट स्विचिंग अगर आपको टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे डीप रूटेड आपके पैटर्न्स है और आप डिस्कवर भी नहीं कर पा रहे कि आपके क्या पैटर्न्स है. मे बी यूर जर्नलिंग, यूर यूजिंग अफर्मेशंस, यूर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स ताकि आप अपने थॉट पैटर्न्स को समझ पाओ. आप अपने रियलिटी को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी और मेरे लाइफ में जो मैंने पत्री सर को देखते हुए देखा है, इज़ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप प्रेजेंट मोमेंट में जितना एम्प्टी माइंड स्टेट में रहते हो, उतना ब्यूटिफुल क्रिएशन आप अपने फ्यूचर का बना सकते हो. आप अपने आप को जितना एम्प्टी रख सकते हो इन एनी प्रेजेंट मोमेंट इज़ इनफ टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर फॉर योर सेल्फ. एंड आई सी दैट क्रिएशन बिकॉज ये क्रिएशन इतना ब्यूटीफुल है कि आप इसको ट्रूली एंजॉय कर सकते हो. जब आप बहुत हार्ड वर्क करके किसी चीज़ को पाते हो, डेफिनेटली उसमें एक किक अलग होता है. बट जब आप एक व्हेन यू सी लाइक अ फ्लावर ब्लूम, एफर्टलेस है, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. व्हेन यू सी अ सनराइज, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. नेचर में हर चीज़ एफर्टलेस है. हमें अपनी लाइफ को इतना एफर्टलेसली ब्यूटीफुल बनाना है और बना भी सकते हैं अगर हम इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करें. सो थीक नाथ हान, आई मीन all the Zen masters, the entire Chinese philosophy is all about being in the present moment. अगर हम really एक संकल्प लेते हैं कि हमारे लाइफ में रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियली, हमारे ओन पीस ऑफ माइंड के लिए जो भी हम चाहते हो, बेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में अगर एम्प्टी माइंड में रह सकते हैं, दैट रियलिटी इज डेफिनेटली अ वेरी 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 प्रोबेबल पॉसिबिलिटी. यानी कि वो आज भी एग्जिस्ट करता है. वो रियलिटी, एक पॉसिबिलिटी, एक
एक ऑप्शन की तरह आज भी आपके पास है, बट आप उस एम्प्टी स्टेट में उस पॉसिबिलिटी को और अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप फालतू के विचार पास्ट और फ्यूचर के नहीं सोच रहे, एंड आप प्रेजेंट मोमेंट में प्योरली जो आपको करना है वो आप कर रहे हो. सो मे बी इट्स नॉट अ फ्यूचर रियलिटी दैट यू वांट टू क्रिएट. मे बी हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग जो हमें पाना है. मे बी जो अबंडेंस वाली फीलिंग जो हमें मिलेगी जब आपकी बैंक बैलेंस में 5 फिगर सैलरी आप अचीव करना शुरू करो, मे बी इट्स नन ऑफ दैट. राइट नाउ इन दिस मोमेंट यू हैव एवरीथिंग. दैट्स द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ नाउ. इसीलिए नाउ में रहना इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उससे संकल्प की शुद्धि होती है. यानी कि यू आर एबल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नॉइज जो आपके माइंड में है, और उतना ज़्यादा आप जीरो स्टेट में एक मौन स्थिति में जाते हो. जब आप जो इम्पॉर्टेंट है उसी पर फोकस करते हो, तब इसीलिए ज़्यादा शक्ति मिलती है. क्योंकि जो ध्यान में हम कर रहे हैं, हम अपने विचारों को साइड कर रहे हैं. हम उसको बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है उसको आने की. तो जितना हम अपने, क्योंकि थॉट इज़ एनर्जी, जितना हम थॉट्स को साइड करते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी. तो जितना हम संकल्प रखते हैं, भी एक संकल्प, 2 संकल्प या 3 संकल्प हम रखते हैं, उस संकल्प में एनर्जी होगी और उतना ईजिली वो मैनिफेस्ट होगा. एंड जब संकल्प में शुद्धि है और फिर शक्ति भी बढ़ेगी, उससे सिद्धि होगी. विच मीन्स मे बी आप 1 या 2 या 3 संकल्प रखते हैं, वो हर संकल्प पूरा होगा. एंड वो संकल्प एक हायर संकल्प रखते हैं, विच मीन्स विश्व शांति का संकल्प, लाइक पीस इज अ संकल्प. जब हम कल्याण का संकल्प रखते हैं तो हमारे जो पर्सनैलिटी रिलेटेड हम संकल्प रखते हैं अचीवमेंट का, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है. एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग. तो जो पीएमसी हिंदी का मिशन है, द मिशन इज सो क्लियर एंड द लार्जर मिशन इज़ कि हम 300 मिलियन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको ध्यान सिखाना चाहते हैं, और उससे वो क्रिटिकल मास अचीव हो जाएगा और सभी लोग ध्यानी बन जाएंगे. और जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, ऑल इंडिविजुअल, क्योंकि हम सब अपने खुद के पर्सनालिटी सेल्स हैं, हमारी लाइफ में हम जो भी चाहते हैं हम सभी लोग पा रहे हैं. तो आज का क्या ख्याल है डेडिकेटेड था ये जानने के लिए कि कौन से विकल्प हमें रोक रही है हमारे संकल्प को अचीव करने के लिए. तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने क्या नया सीखा आज के एपिसोड में. हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ.